अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जो तालीम है, स्टडीज़ हैं, वो भी अच्छी जारी होंगी। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर यानी लेक्चर नंबर जो 4 है ऑन यूनिट 12 पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज़, तो इसके ऊपर आज जो हम लेक्चर 4 कंडक्ट करने जा रहे हैं वो इस लेसन के एंड पर जो ग्रामर पोर्शन है, जो सिनोनिम्स हैं और MCQs हैं, हम उनको करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। आज का जो लेक्चर है पेज नंबर 143 है, इस पे ज़रा आइएगा और इसमें सी वाला एक ऑप्शन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद वर्ड्स बिगिनिंग विद प्रीफिक्स डिस और अन। डिस और अन प्रीफिक्स वो होते हैं जो किसी वर्ड से पहले लगते हैं, वर्ड से पहले लगते हैं। ठीक है, सफिक्स बाद में आते हैं वर्ड के और प्रीफिक्स जो होता है वो पहले लगता है। अच्छा, इसमें है सेंटेंस नंबर 1 है माई शू इज़ नॉट टाइड। माई शू इज़ नॉट टाइड, तो इसमें प्रीफिक्स आपने अन लगाना है। ठीक है, मतलब इसमें हो जाएगा अन टाइड। ठीक है, दूसरा जो है इसमें हो जाएगा वकार डैश विद नाजिश डज नॉट एग्री। ठीक है ना, वकार डज नॉट नेगेटिव करना है। ठीक है ना, डिस एग्रीज, डिस एग्रीज, डिस AGREES एग्रीज 3। ठीक है, तीसरा है अली इज़ डैश टू बीट मी इन द वीडियो गेम नॉट एबल। अली इज़ अनएबल, UNABLE। जो 4 वाला है वो है वहीद डैश हिज पेरेंट्स डज नॉट ओबे डिसओबेज, DISOBEYS। और जो लास्ट वाला है वो नेक्स्ट पेज पे है, आवर टीचर सेज दैट शी डजंट वांट नॉट फिनिश्ड होमवर्क्स हैंडेड इन। ठीक है, नॉट फिनिश्ड अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड। इस तरह ये आपका जो है ये सी वाला जो है ये सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आगे है जी पेज नंबर है 145, चूज़ द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। कंजंक्शन ये होते हैं कि दो सेंटेंसेस को वो वर्ड जो 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं उनको कंजंक्शन कहा जाता है, जिसे उर्दू में हरफ अत्फ कहते हैं। ठीक है, अच्छा, चूज़ द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन ही कुडंट, ये ए वाला सेगमेंट है। अच्छा, चूज़ द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन ही कुडंट गो होम डैश ही हैड नो प्लेस टू गो। आगे ऑप्शन है बट फॉर एंड दो, तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही है, यानी कि पहले वाले में आप क्या लगाएंगे, नंबर 1 वाले में आपने फॉर लगाना है, फॉर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर है 146, डैश इट वॉज हॉट ही वॉज वेयरिंग अ कोट, तो इसमें ऑल दो ALTHOUGH। ठीक है, डैश आई हैव नो मनी आई कांट गो फॉर शॉपिंग सिंस, सिंस का मतलब है चूँकि। और 4 जो है ही लॉस्ट हिज जॉब डैश ही वॉज ऑफन लेट, रीज़न है इसमें बिकॉज, ऑप्शन बी जो है वो सही है। और नंबर 5 पे है डैश आई हैड मोर टाइम आई वुड हेल्प यू, इसमें आई हैड मोर टाइम आई वुड हेल्प यू, इफ़ आई हैड मोर टाइम आई वुड हेल्प यू। सी वाला जो है ना, इसमें इफ़ जो है वो आपने लगाना है। ठीक है, इस तरह ये भी आपका जो है ये हो जाएगा। अच्छा, इसी पेज पे आगे है जो है इसको मैं नीचे ही कर देता हूँ ताकि ये भी लिखा रहे। कहते हैं जी एडवर्ब क्लास है,
ठीक है, एडवर्ब क्लास जो कि शुरू होती है सबऑर्डिनेट, जिसको सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, यानी सबऑर्डिनेटर से शुरू होती है, कंजंक्शन से शुरू होती है, उसको एडवर्ब क्लास कहते हैं। रिप्लेस ईच एडवर्ब क्लास बाय एन एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब क्लास की जगह आपने एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज लगानी है। तो पहले वाला सेंटेंस है आई हैव नॉट बीन वेल सिंस आई रिटर्न फ्राम मरी। सिंस के बाद जो है वो है एडवर्ब क्लास है। अच्छा, इसको एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज में आपने चेंज करना है। तो सिंस माई रिटर्न फ्राम मरी, ठीक है, एडवर्ब क्लास। तो पहले वाले में लिखना है आई हैव नॉट बीन वेल सिंस माई, सिंस का वैसे रहने दें, माई रिटर्न फ्राम, ठीक है, ये एडवर्ब फ्रेज जो है वो बन जाएगी। दूसरा है आई एम ग्लैड दैट ही हैज़ रिकवर्ड फ्राम हिज इलनेस। अच्छा, आई एम ग्लैड एट हिज रिकवरी फ्राम इलनेस, ठीक है। अच्छा, तीसरा है एज सुन एज आई सॉ द कोबरा आई रैन वे। तो इसमें जो एडवर्ब क्लॉज या एडवर्ब फ्रेज लगेगी सीइंग द कोबरा आई रैन वे, सीइंग द कोबरा आई रैन अवे। अच्छा, नंबर 4 जो है वो है ही मे गो होम आफ्टर हिज वर्क इज फिनिश्ड, आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, ठीक है, आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क। नंबर जो 5 है आई डिड नॉट पे हर एज आई हैड नो मनी विद मी। बीइंग पेनीलेस, I did not pay her, I did not pay her, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये हो गया। अब जो है वो हमने करना है आगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाए 147 पे। तो इसमें है जी अंडरलाइन द एडवर्ब क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट whether each is an adverb clause of time, place, reason, purpose, result, manner, comparison, condition और concession, ठीक है। तो इसको मैं इधर ही जो है वो इसको कर देता हूँ। पेज नंबर 147 है, सी वाला ऑप्शन, सी। अच्छा जी, The frightened child ran as fast as he could। as fast as he could को आप अंडरलाइन करें, और ये है जी मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। दूसरा है जी इफ़ दे हरी दे मे नॉट गो देयर ऑन टाइम। ऑन टाइम जो है ये एक किस्म का ना कंडीशन बन रही है, ठीक है। तो आई थिंक ये कंडीशन ही है, CONDITION। अच्छा, तीसरा है द प्लेयर इज़ आउट ऑफ मैच बिकॉज ही हैज़ हर्ट हिमसेल्फ। बिकॉज लग गया तो रीज़न ही आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज के बाद जो फ्रेज़ है वो एडवर्ब फ्रेज़ है, एडवर्ब क्लॉज है, और ये रीज़न है, REASON। If she recovers quickly, she will join the team। if वाले जो होते हैं वो कंडीशन ही होते हैं, वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है।
नंबर 5 है जी, द स्पीकर वाज सो एब्जॉर्ब्ड इन स्पीच डैट ही फॉरगॉट द टाइम, फॉरगॉट द टाइम। ये टाइम है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। 6 वाला जो है वो है, शी स्विच्ड ऑन द टेलीविजन सो डैट से आगे अंडरलाइन करना, सो डैट शी कुड लिसन टू द न्यूज़, लिसन टू द न्यूज़। ये पर्पज़ है, PURPOSE। अच्छा जी, नंबर 7 पे आ जाएं। दे लेफ्ट बिफोर द कंसर्ट एंडेड, इसमें टाइम का जिक्र आ रहा है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। अच्छा 8 पे आ जाएं। ही एक्टेड एज इफ़ ही ओन्ड द कार, एज इफ़ ही ओन्ड द कार, ऐसे जैसे कि, इसमें मैनर की बात आ रही, MANNER। ठीक हो गया। 9 पे है, वे द रोड बेंड्स डेंजरसली बी मोर केयरफुल। यहाँ पे रोड जो है ना वो बेंड करता है, वेयर से आगे आपने करना है, उसमें ये प्लेस है। और लास्ट पे हमारा जो है, ही विल गेट अ गुड जॉब व्हेन ही ग्रेजुएट्स। ठीक है, तो ये भी टाइम, जब वो ग्रेजुएशन करेगा, व्हेन के बाद अंडरलाइन करना है, ये टाइम है। ठीक है जी, तो इस तरह ये आपका जो है ये यूनिट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने आपके सामने जो है ये लिख दिए हैं। इसमें इतना ऑब्जेक्टिव का इतना कोई ख़ास नहीं था। ट्रांसलेशन जो थे वो इसकी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जो बच्चे ये सुन रहे हैं या जिन्होंने ये वीडियो देखी है या देख रहे हैं, वो इस लेसन की जो ट्रांसलेशन है उसके ऊपर बहुत फोकस करें, क्योंकि ये बड़ी इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ है और इसके ऊपर इंशाल्लाह आई होप के पेपर में काफ़ी कुछ आने वाला है। ठीक है, तो इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।